नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुअमिनून करजुलिन वाहिद इन इश्तका ऐनुहु इश्तका कुल्लुहु व इन इश्तका रअसुहु इश्तका कुल्लुहु। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सारे मोमिन वो एक आदमी की तरह है। इन इश्तका ऐनुहु इश्तका कुल्लुहु, अगर उसके आँख में कोई तकलीफ़ होती है तो सारा जिस्म उसको महसूस करता है। व इन इश्तका रअसुहु इश्तका कुल्लुहु, अगर उसके सर में कोई दर्द होता है तो सारा जिस्म उसको महसूस करता है। मेरे गयूर मुसलमानों, इस हदीस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको ये बतलाया है कि सारे मुसलमानों की मिसाल वो एक आदमी की तरह है। और ये बात अब अच्छी तरह जानते हैं कि अगर किसी आदमी के आँख में कोई तकलीफ़ होती है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उसके सिर्फ़ आँख में तकलीफ़ है, बल्कि सारा जिस्म उस तकलीफ़ को महसूस करता है। इसी तरह अगर किसी आदमी के सर में दर्द होता है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सिर्फ़ उसके सर में दर्द है, नहीं, बल्कि सारा जिस्म उस दर्द को महसूस करता है बेआइन ही। इसी तरह मेरे मुल्क के गयूर मुसलमानों, सारे मुसलमानों की मिसाल वो एक आदमी की तरह है। अगर किसी एक मुसलमान को तकलीफ़ पहुंचता है, अगर कोई एक मुसलमान परेशानी में है, अगर कोई एक मुसलमान तकलीफ़ में है, अगर कोई एक मुसलमान मुशक्क़त में है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सिर्फ़ वो मुसलमान तकलीफ़ में है, सिर्फ़ वो मुसलमान आजमाइश में है, सिर्फ़ वो मुसलमान मुशक्क़त में है, बल्कि हर मुसलमान को ये समझना चाहिए कि मेरा मुसलमान भाई वो तकलीफ़ में है, मेरा मुसलमान भाई वो मुशक्क़त में है, मेरा मुसलमान भाई वो आजमाइश में है। कम से कम इस दर्द में मैं उसके साथ शरीक हूँ, कम से कम इस तकलीफ़ में मैं उसके साथ शरीक हूँ, कम से कम इस गम में मैं इसके साथ शरीक हूँ। मेरे मुल्क के गयूर मुसलमानों, इस वक्त वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान में सैलाब की वजह से हर तरफ परेशानी ही परेशानी है। बच्चे परेशान हैं, बूढ़े परेशान हैं, जवान परेशान हैं, औरतें परेशान हैं। सैलाब की वजह से लोगों के घर तबाह हो गए, लोगों के माल मवेशी ख़त्म हो गए, लोगों के मालो दौलत ख़त्म हो गए। इसलिए मैं अपने इस मैसेज के ज़रिए अपने मुल्क के तमाम मुसलमानों से मैं गुजारिश करूँगा कि अगर अल्लाह ने आपको महफूज रखा है, आपके पास अगर रहने की जगह मौजूद है, आप उन मुतासिरीन को अपने करीब कीजिए, उनको रहने की जगह दीजिए। अगर अल्लाह ने आपको महफूज रखा है, आपके पास पहनने के लिए कपड़े मौजूद हैं, आप उनको करीब कीजिए, आप उनको पहनने के लिए कपड़े दे दीजिए। अगर अल्लाह ने आपको महफूज रखा है, आपके पास सोने के लिए बिस्तर मौजूद है, आप उनको करीब कीजिए, आप उनको सोने के लिए बिस्तर मुहैया करें। अगर अल्लाह ने आपको महफूज रखा है, आपके पास खाने की अशिया मौजूद हैं, आप उन मुतासिरीन को करीब कीजिए, उनको खाने की अशिया मुहैया करें। अल्लाह की कसम इस वक्त लोग बहुत परेशान हैं। अगर आप उनको करीब नहीं कर सकते, जो लोग उन इलाकों में काम कर रहे हैं, जो लोग उन इलाकों में खिदमत कर रहे हैं, आप उनकी दस्ते बाजू बनिए, आप उनको आगे बढ़ाएं, आप अपनी अमानत उन तक पहुँचाइए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो आपकी अमानत उन मुतासिरीन तक पहुँचाएंगे। अल्लाह की कसम इस वक्त मुसलमान बहुत परेशान है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो कीजिए कि इस दर्द में उनके साथ शरीक हो जाए, उनके इस गम में शरीक हो जाए। उन इलाकों में आप चले जाए, उन लोगों को करीब बुलाइए, आप उनको तसल्ली दें कि मेरे भाई ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। आपका घर ख़त्म हो गया तो कोई बात नहीं, अल्लाह इससे बेहतर घर आपको अता फरमाएंगे। अगर आपकी मालू दौलत ख़त्म हो गई है तो कोई बात नहीं, अल्लाह इससे बढ़कर मालू दौलत आपको अता फरमाएंगे। आपकी ज़मीन वो पानी में बह गए तो कोई बात नहीं, अल्लाह इसका बेहतरीन नेमल बदल आपको अता फरमाएगा। इतना तो आप कर सकते हैं। उनके गम में तो आप शरीक हो सकते हैं, उनके दर्द में तो आप शरीक हो सकते हैं। इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने जिन हज़रात को मालो दौलत की नियामत से नवाजा है, मैं उनकी खिदमत में इंतहाई अदब से गुजारिश करूँगा। अल्लाह की कसम इससे बड़ी खिदमत इस वक्त नहीं हो सकती। लोग बड़े परेशान हैं, बच्चों के पास अल्लाह की कसम ऐसे ऐसे वीडियोज़ हमारे सामने आते हैं कि बच्चों के पास पहनने के लिए जूते नहीं हैं, बच्चों के पास
پہننے کے لیے کپڑے موجود نہیں ہیں، عورتوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے موجود نہیں ہیں، سونے کے لیے ان کے پاس بستر موجود نہیں ہے، رہنے کے لیے ان کے پاس گھر نہیں ہے، اور سر چھپانے کے لیے ان کے پاس ٹینٹ نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، اللہ کی قسم یہ بہت بڑی خدمت ہے، اب آگے آ جائیے۔ جن کے گھر ختم ہو گئے ہیں آپ ان کو گھر بنا کر دے دیجئے، جن کے مال مویشی ختم ہو گئے ہیں آپ ان کے ساتھ تعاون کیجئے، جن کی دولت ختم ہو گئی ہے آپ ان کے ساتھ تعاون کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا بہترین نعم البدل آپ کو اس دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے، اور آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اللہ تبارک و تعالی اس میں بھی آپ کو عطا فرمائیں گے۔ والسلام علیکم۔